यदि तुम्हारे साथ किसी ने अनुचित किया हो तो हमसे कहो। अनुचित तोरी प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिरी के ही जमु चालीना। महारानी, तुम्हारा अनुचित किसने किया है? मैं विचार कर रहा हूं किसके दोषी से हो गए, कौन यमराज को प्यारा हो गया। आप हमसे कहे अनुचित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिरी के ही जमु चालीना। क्योंकि मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। और केवल इतना ही नहीं महारानी, यदि तुम्हारा इस संसार में कोई शत्रु हो तो हमसे कहो। सकहु तोरी यारी अमीरहु मारी, कहा कीटी बबूले नारी। यदि तुम्हारा शत्रु इस संसार में अमर हो महारानी, तो भी ये तुम्हारा पति उसे मार सकता है। इन मनुष्यों की तो गिनती क्या है। लेकिन बात जब बनेगी, जब आप बताएंगी, कुछ बोलेंगे। सकहु तोरी यारी अमीरहु मारी, कहा कीटी बबूले नारी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। प्रिया प्राण सूती सर्वस मोरे। महारानी, आज तुम्हारे रूठने का कारण नहीं जान पा रहे, क्योंकि मैंने तो अयोध्या में यहाँ तक देखा है कि मेरे लिए मेरे पुत्र ही सब कुछ है। बाकी हमारी जो परिवार के हैं, हमारी अयोध्या में जो नर नारी है, सभी आपका आदेश मानते हैं। प्रिया प्राण सूती सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये सभी तुम्हारे अधीनस्थ हैं, फिर तुम्हारा अनुचित कौन कर सकता है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। इसलिए महारानी, जब तक आप हमसे कहेंगी नहीं, हम जानेंगे कैसे। आज तुम्हारी यह दशा देखकर हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है महारानी। हम तो तुम्हारे पास प्रसन्नता, खुशियों के समाचार लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी यह दशा देखकर हृदय भयभीत हो रहा है महारानी हमारा। रानी रानी अब है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है।
ये बेपत्ती फूल से वो मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचीला है। ये पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का रंग बदलता है, पड़ गई मांग क्या। महारानी, अरे जिन आंखों ने, यदि तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो तो हमसे बताओ। जिन आंखों ने होता से दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीभ्या कड़वा बोली हो वो जीभ्या कटवा दूंगा मैं। हम तुम्हारे लिए आए थे, सोचा था तुम्हें वह शुभ समाचार बताएंगे महारानी। हमारी इन खुशियों में और विशेष खुशी आपके साथ मिलती महारानी। क्यों कोप भवन में अभी बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है महारानी। जो तुम्हें प्राणी से प्यारा है अपना राम, जो तुम्हें प्राणी से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें प्राणी से। इसलिए उठो, अभी उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। क्या संकट व्यक्ति को अपने जीवन में विशेष महत्व देना चाहिए। आज हमारी अयोध्या में खुशियां हैं, आप इस प्रकार से बैठी हैं, क्या चाहती हैं हमसे कहो। जब तक आप कहेंगे नहीं हम जानेंगे कैसे। क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? मनाने। चले जाइए मेरे यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में। अच्छा। मर जाने दो मुझे। कौन होती हूँ मैं तुम्हारी? कोई नहीं हूँ। चलो। अरे चलो नहीं, आप हमारी पत्नी हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं महारानी, ऐसी बातें करो। हाथ न रखो हमारे, दूर से बात करो। अरे क्रोध है आज ज्यादा है महारानी का। महाराज, हाँ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? महारानी सता नहीं रहे, हम आपको मना रहे हैं। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है
वो मांग सदा क्या देता है? पिछले बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज देते लेते कुछ नहीं है, बस कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो, ना देते हैं ना लेते हैं। कब देंगे आप, कब लेंगे आप? महाराज मांग मांग तुम कहो पिए, कभू न देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेव। आपके पास मेरे दो वरदान खाती रूप में रखे हैं, बस वो वरदान मैं चाहती हूँ आपसे। क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। जब क्रोध अधिक होता है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। शायद आपकी भी स्थिति वही है। आपने ही अब आपके क्रोध करने का कारण मुझे समझ में आया जब आपने हमसे कहा बात केवल दो वरदानों की है। महारानी आप तो हमारे स्वभाव को भली भांति जानती हैं। था थी राख न मांगे शिकाऊ, बिसर गए हूं भोर स्वभाव। मेरा भोला स्वभाव है, हम भूल गए, तो इसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी आप कह रही हैं मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु न लेव न देव, देन कहे वरदान दुई तेव पावक संदेव। महारानी हम आपसे सदैव कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। इसमें दोष हमारा है कि आप भाई, हम तो आपसे कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। आज आके कोप भवन में बैठ गई, गाल फुला के बाल बिखरा के। ये मांगने का कोई तरीका है क्या तुम्हारा? यदि आपको मांगना था तो साहर से मांगती, फिर आप हमें दोषी ठहरा रही हैं, कौशल्या को सौत बता रही हैं, तो ये केवल आपकी समझ है महारानी। आप हमें दोषी ठहरा रही हैं। महारानी दुई के चार मांग बर लेहू, पर झूठा हम ही दोष जन देहू। आप हमें झूठा दोष ना दें। क्या आप हमें नहीं जानती? हम तो वो रघुवंशी हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचनों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं महारानी। वो गर्जे तो अति बरसे न बूंद, धोखा ये बस में घोबे है। जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी बात यदि वरदानों की है तो पहली बात तो इस प्रकार से मांगा नहीं जाता, और यदि मांगा भी जाता है तो मांगने का क्रम दूसरा है। महाराज हाँ। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। मतलब विश्वास नहीं हमारे ऊपर? नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं कि पुरुषों पर विश्वास नहीं? अरे तुम पर हो या पुरुषों पर, बात एक ही है। तो और किसी पुरुष को भी आजमाया है क्या आपने? नहीं, आप पर ही विश्वास नहीं है मुझे। महारानी ये बात सोचने वाली है कि आज आपको सूर्यवंश के एक राजा पर विश्वास नहीं है, अपने पति पर विश्वास नहीं है, और ऊपर से ये बताओगी आप हमें कि कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं। महारानी इस संसार में यदि एक पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं है तो इससे ज्यादा अपमान की दूसरी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्रोध सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं महाराज। आप सोच रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो महारानी मेरी बातों में आ जाएगी। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, तब विश्वास होगा मुझे। नहीं, विश्वास केवल राम की सौगंध खाने से होगा। हाँ। और यदि सौगंध नहीं खाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। तो आप अपने वरदान नहीं मांगेंगे? नहीं मांगूंगा। इसी प्रकार से कोप भवन में बैठे रहेंगे? बैठी रहूंगी, मर मान जाओ। जाऊंगी। देखो राम की सौगंध तुम दूर से बात करो, हाथ ना रखो, हमें छुओ नहीं। जब तुम्हें छुए नहीं, कहाँ चले जाए फिर? छुओ नहीं, वहीं जाओ। कहाँ? वहीं। वहीं कहाँ? ये देखो कुछ दिखा रहे हैं। महारानी यदि आप यह चाहती हैं कि मैं राम की सौगंध खाऊं तभी आप अपने वरदान मांगेंगे। हाँ। इसमें कोई विशेषता नहीं है महारानी। हम केवल आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप क्रोध में हैं, बालहट, त्रियाहट, राजहट ये विशेष होती हैं। आज तुम अपनी हट करके बैठी हो। महारानी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, वो परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा। परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है,
मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की ले खाता हूं तेरे सामने, सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की। महारानी विश्वास हो गया? हो गया, लेकिन प्रसन्न अभी भी नहीं हो। हंसती भी हो तो बड़ी साजिशी भरी हंसी है तुम्हारी। हाँ, रहस्यमयी हंसी। महाराज प्रसन्न तो हो कम से कम। अब तो छू सकते हैं, अब ना कहना कि छूना ना। छूना ना। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? छूने में क्या होगा? हाँ? नहीं, हम छूना भी नहीं चाहते। महाराज आपसे वरदान मांग रही हूं मैं। बिल्कुल मांगो। सुनना ध्यान से। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो था थी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुध का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं बस आपसे। महारानी, वास्तव में तुम हो केवल नारी। नारी के लिए तो कहा जाता है कि नारी सहज जड़क स्वभाव है तुम्हारा। आज तुमने संसार में अपना और पराया दिखा दिया, अपना और पराया इस संसार को दर्शा दिया। मैंने ये नहीं सोचा था। आपने राम और भरत में अंतर समझा है, लेकिन महारानी मैं तो केवल अपने वंश की रीत के अनुसार ही अयोध्या में सारे कार्य कर रहा था। हमारे वंश की रीत क्या है कि आप नहीं जानती? ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो राजा होता है, जो छोटा होता है वो सेवा करता है। मैं बड़ छोट विचार करत रहा हूं नृपनीत, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि मेरा यानी तुम्हारा भरत इस अयोध्या का राजा बन जाए। हमें कोई तकलीफ नहीं, राम ना राजा बन के भरत हो जाएगा। मेरे तो लिए तो सभी बराबर हैं। अपना दूसरा वरदान भी मांगो, मुंह ना बनाओ। दिया? बिल्कुल दिया। दूसरा है जो कि प्रेम मेरा सुन करके कंपित मत होना। नहीं, क्या प्रण है कि बर है? है? प्रण है कि बर? प्रण है और बर एक ही बर है। बर और प्रण अलग है। नहीं प्रण है। इसमें विचार करो। नहीं प्रण है। अच्छा, ये प्रण किए हो तुम। हाँ। और वर कहाँ गए तुम्हारे? अरे बर मांग रही हूँ ना मैं आपसे। प्रण करके वर मांग रहे हाँ। हो। ऐसा है, ऐसा बताओ। दूसरा है जो कि प्रण मेरा हाँ। सुन करके कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है अब नहीं होगा। वो राजा नहीं उदासी हो। क्या कह रही हो महारानी? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं महारानी, आज तुमने यह क्या मांग लिया? मेरा राम 14 वर्षों के लिए वनवासी? नहीं राम, नहीं, नहीं, नहीं। तन धर सोच लाग जनु सोचन। कौने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। नारी के विश्वास में पड़कर मैंने अपनी अयोध्या को अपने हाथों ही आग लगा दी। महारानी, अपनी अयोध्या को अपने हाथों से आग लगा दी। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फूलने और फरने वाला था, लेकिन तुमने तो उसे समूल जड़ समेत ही उखाड़कर फेंक देने का प्रयास किया है। महारानी, मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दे दिया, लेकिन जरा तुम भी तो विचार करो। इस सूर वंश की तुम भी तो रानी हो, क्या तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता? महारानी, जब ये अयोध्या के लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि महाराज आपने भरत को राजा बना दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है,
लेकिन राम का अपराध क्या है जो 14 वर्षों के लिए बन जा रहा है? महारानी वो राजा कैसा जो अपने घर में ही न्याय ना कर सके, वो भला संसार का न्याय कैसे करेगा? महारानी फिर राम, अयोध्या तो ठीक ही है, लेकिन यदि राम मेरे नेत्रों से दूर हो गया तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा महारानी। क्योंकि राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा रहा हूं महारानी कि राम और भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। राम तो मेरे प्राण है, जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है महारानी। लेकिन तुमने राम और भरत में अंतर समझा, शायद इसी कारण ऐसे वरदान मांग रही हो। महारानी अपने दूसरे वरदान को बदल लो, इसके बदले में चाहे आप मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। महारानी तुम तो माता हो, और मां बनना इस संसार में प्रत्येक मां के, प्रत्येक नारी के भाग्य में नहीं होता। तुम्हें तो 4 पुत्र का मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम तुम्हें अपने मुख से मां कहता है, आखिर तुम्हारा हृदय कैसा है? महारानी माता पिता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं। सभी पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है। राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बर तूने मांगा है, वो हुआ नहीं है। ये भारी मुझे मिल जाए राजे भरत ही को, उत्साही सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी राम, वो राम बनों में वास करे, वो भी इन 14 वर्षों को इसमें